नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। आपकी हथेली में एक राजयोग बन रहा है और व्यापार का योग ज़्यादा बन रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो सरकारी नौकरी के योग भी हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो अपने फोकस को बढ़ाइएगा, अपनी मेहनत को दुगना कर लीजिएगा और जो इधर उधर आपका मन भटकता है वो मन मत भटकाइएगा। तब जाके आपको कहीं ना कहीं जो है सरकारी नौकरी मिलने में सफलता की प्राप्ति होगी। वैसे आपका हथेली पूरी तरह से जो है यहाँ पर व्यापार की ओर आपको ले जा रहा है और राजयोग की प्राप्ति करवा रहा है। फिर भी आप सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं तो बृहस्पति से संबंधित क्षेत्र में आपको कामयाबी ज़्यादा मिलेगी। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में आपको कामयाबी निश्चित रूप से मिलने वाली है अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो। क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तब जाके इसमें सफलता कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन व्यापार आपकी हथेली में निश्चित तौर पे अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं आपके मणिबंध में। शानदार लकीरें हैं मणिबंध में। अगर आप देखेंगे ये पहली रेखा है आपकी, यव आकारों से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसे बहुत अच्छा माना जाता है। ये स्वास्थ्य की रेखा है, आरोग्य की रेखा है और तंदुरुस्ती की रेखा है। इसका मतलब है चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें आप बहुत लकी रहने वाले हैं। अब ये नहीं कहूँगा मैं बुखार नहीं आएगा, बदन दर्द नहीं होगा, मौसमी बीमारियां नहीं लगेंगी, ये सब होगा और ये होना भी चाहिए, तभी तो पता चलता है। लेकिन लाइलाज बीमारी, जीवन को जो संकट में डाल दे, ऐसी बीमारियां आपको नहीं होंगी। ऐसे मामले में चाहे स्वास्थ्य हो, आरोग्य हो या तंदुरुस्ती हो, आप लकी रहेंगे। दूसरी रेखा है धन और संपत्ति की रेखा। थोड़ी चौड़ी हो रही है, यव आकारों से है, लेकिन बहुत ज़्यादा चौड़ी होना ये अच्छा नहीं माना जाता है। और ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखता है। आपकी करियर और धन की रेखा आधी अधूरी है और एकाएक मस्तिष्क की लकीर पे रुक रही है। इसका उपाय बहुत ज़रूरी करना है, क्योंकि देखिएगा धन और संपत्ति की मणिबंध की रेखा और करियर और धन की भाग्य रेखा दोनों अनबैलेंस है। इसका मतलब है कि आप स्वयं में कुछ ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि वो निर्णय गलत हो सकता है और उस गलत निर्णय के कारण आप स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल आपके लिए हो सकता है। तो जल्दबाजी से बचें, भावनाओं में आके बहुत बड़ा निर्णय न लें, चीज़ों का एनालिसिस करें, सोच समझकर अपने जीवन काल में बड़े निर्णय लें तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। जब तक करियर और धन की रेखा पूरी तरह से स्टेबल ना हो, या तो ये रेखा पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, माने मिट जाए, या तो ये रेखा बढ़ती हुई शनि पर्वत पे चली जाए, तब जाके इसके अच्छे फायदे मिलेंगे। अन्यथा चाहे आपका नौकरी का मामला हो और चाहे पैसों का मामला हो, अस्थायित्व आने में दिक्कतें आएंगी। जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा रहेगा, अनस्टेबिलिटी रहेगी, माने अस्थायित्व रहेगा, अस्थायित्व नहीं आ पाएगा। क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिएगा, एक तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें और शाम के समय महालक्ष्मी का उपाय जरूर करें। ये तीन चीज़ें अगर आप अपने जीवन काल में नियमित रूप से और नियम बना के करें, तब आपको जो है इसका फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा।
और अभी इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, शादी होने के बाद ही आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति दिखाई दे रही है, या जीवन काल के जो है 28वें वर्ष के बाद ही जीवन में अच्छी उन्नति दिखाई दे रही है। तीसरी रेखा आपकी हथेली में है, बहुत सुंदर है। ये रेखा है आपकी सुख की रेखा। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। ये तो निश्चित है आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का निश्चित रूप से अच्छा खासा सुख मिलेगा। अब एक बेहतरीन रेखा आपकी हथेली में है, इसको कहते हैं सम्राट रेखा, चौथी रेखा है। एक तो ये आपकी आयु को बताती है कि व्यक्ति की आयु 100 वर्षों से भी ज़्यादा रहेगी और बेहतरीन रहेगी। दूसरा ये बताती है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में समझदारी से अगर काम ले और सही दिशा की तरफ अगर मेहनत करे, बढ़े और कुछ चीज़ों का ख्याल रखें, तो निश्चित रूप से व्यक्ति सम्राट योग की ओर जाएगा। यानी राजमुद्रिका ऐसे व्यक्तियों के पास होती है, ऐसे लोगों के पास अधिकार होता है। जिधर जिधर वो मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए, वो काम होकर रहते हैं। ऐसे जो लोग हैं बहुत बड़ी बड़ी पदवी पर रहते हैं, बहुत उन्नत शिखरों पर रहते हैं। ऐसे लोगों का कहना सबका कहना रहता है, ऐसे लोगों का करना सबका करना होता है। ऐसे लोगों का सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी ऐसे लोगों का अनुकरण करने बैठ जाते हैं। तो सम्राट योग बन रहा है, लेकिन ये तब फलित होगा जब आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट हो। और इसके लिए क्या करना है? दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है और महालक्ष्मी का उपाय करना है, तब जाके आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक, अब देखिएगा आपकी हथेली में यहाँ पे आपकी मस्तिष्क की रेखा है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, मानसिक स्तर बहुत अच्छा है। और एक रेखा जो है यहाँ से निकल करके इस प्रकार से जा रही है। थोड़ा सा अगर कभी कभार अगर गुस्सा ज़्यादा आता है तो उस पर काबू जरूर रखें। वैसे एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेंगे। जीवन की रेखा पूरी तरह से जो है हथेली को घेर रही है, बहुत अच्छा। परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयरिंग वाला व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन जहाँ से ये दोनों चीज़ें शुरू हो रही हैं वहाँ पे बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। ये गैप बता रहा है आप स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, अपने मन के मालिक हैं, किसी के कहने पर, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में जो है काम नहीं कर सकते हैं। अपने निर्णयों पे चलना ज़्यादा पसंद आता है, अपनी मर्जी का काम करना ज़्यादा पसंद आता है। मन के मालिक हैं और हमेशा रहेंगे। दूसरी बात है मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर बेहतरीन रहेगी, इसका आपको लाभ भी होगा। तीसरी बात है मंगल का प्रभाव पड़ रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा, और इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कई बार गलत निर्णय ले सकते हैं और उसके लिए पछताना भी पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। रिस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभा पाएंगे, इसका लाभ भी होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा ये यहाँ से एक लकीर जा रही है और इस प्रकार से इन दोनों उंगलियों के बीच में देख रही है। इस पे जो है बृहस्पति का प्रभाव और शनि का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है। आप अपने जीवन काल में निश्चित रूप से बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच हमेशा बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, आपकी इच्छा भी हमेशा एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, और इसके लिए कुछ भी करना पड़े आप करने को भी तैयार रहेंगे, और एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे भी। ये आपकी हथेली बता रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आपका बृहस्पति यहाँ पे देखें तो पूरी तरह से शनि की तरफ झुका हुआ है,
तो 26वें वर्ष से लेके 28वें वर्ष के बीच में शादी का योग बन रखा है। निश्चित रूप से अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी 26 से लेके 28वें वर्ष के बीच में शादी हो जाएगी। और दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो बच्चों के योग भी बहुत अच्छे हैं। अब लड़का होगी लड़की होगी ये नहीं बताएंगे, और नहीं हम गोपनीय तरीके से बताते हैं, नहीं बता पाते हैं, ठीक है ना। ये वैज्ञानिक योग है, कितने होंगे, लड़का लड़की होगी ये नहीं बताया जाता है। लेकिन संतान के योग है, 26 से 28वें के बीच में शादी के योग है। करियर के मामले में देखें तो व्यापार के योग है। ठीक, इस बात की ओर जो है इशारा कर रही है। अगर सही तरीके से आपने उपाय कर लिए तो 28वें वर्ष से कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों में बदलाव ज़्यादा आ रहा है और चीज़ों में जो है बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित ही धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। मिडिल फिंगर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हल्की झुकी हुई है सूर्य की उंगली की तरफ। इसका मतलब है कि कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी कुंडली में या हथेली में शनि इस प्रकार से, जिस प्रकार से अभी है, ऐसा दूषित होता है तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ऐसे में आप कई बार दुखी से हो सकते हैं, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रह सकती है। आपकी सूर्य की उंगली में 1, 2, 3 और 4 पोरवे हैं। इसे अच्छा नहीं माना जाता है। सूर्य दोष ऐसे में जीवन में लगता है और इस कारण से चाहे जो है करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, जीवन में ज़्यादा संघर्ष रहता है और ये संघर्ष अनवरत चलता रहता है और कामों में ज़्यादातर जो है अड़चनें आती हैं। लेकिन इसका अगर उपाय किया जाए तो ये दोष दूर हो जाता है और उपाय मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे अगर उंगलियों के तीसरे पोरवे देखें तो ज़्यादा छिद्र दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है जीवन में खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो इसको ठीक करने के लिए आपको कुछ टिप्स अपनाने हैं, वो आप खुद अपना सकते हैं। सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक ज़बरदस्त रहेगी, इसका आगे जाके लाभ होगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ है, ये इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही है, बल्कि बड़ी है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत शानदार रहेगी और कहीं ना कहीं जो है व्यापार के क्षेत्र में अगर जाते हैं तो उत्कृष्ट व्यापारी होंगे। और नौकरी भी अगर करते हैं, चाहे प्राइवेट करें चाहे सरकारी करें, भले ही नौकरी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है हथेली में, व्यापार ज़्यादा दिखाई दे रहा है, फिर भी अगर नौकरी करने की सोचेंगे तो अधिकारी लेवल के व्यक्ति बनेंगे। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठता और सफलता की प्राप्ति होगी। कम्युनिकेशन के स्किल्स के दम पे कामयाबी मिलेगी। अपनी ही बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर अच्छा है, इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपका अंगूठा सीधा कह रहा है कि जीवन में जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसानदेह साबित होगा। अंगूठा स्पष्ट कह रहा है कि जिस तरह से हथेली की आकृति है, बनावट है, 36वां वर्ष, 42वां वर्ष, 45वां वर्ष और 56वां वर्ष
आपके लिए अच्छी स्थिति लेके आएगा। उससे पहले संघर्ष रह सकता है, तो जो उपाय दे रहा हूँ उसको निरंतर करें, संघर्ष निश्चित रूप से कम रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पे शुक्र का पर्वत आपका अच्छा खासा है, सुंदर स्थिति का है और इसमें वर्टिकल लाइनें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन ज़्यादा रहेगा। आने वाले समय में जिस काम को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा और वैसे वैसे आपका पद बढ़ेगा या आपका कारोबार बढ़ेगा और इसका लाभ निश्चित ही आपको होगा। दूसरी बात है, शुक्र आपका बेहतरीन है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान ज़्यादा बनेगा, चाहे नया फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ माने लग्जरी जीवन, अल्ट्रा लग्जरी जीवन, इसकी तरफ आकर्षण ज़्यादा रहेगा, इसके लिए प्रयास भी करेंगे। शुक्र आपका बेहतरीन स्थिति में है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जहाँ परिवार का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का बहुत अच्छा सुख मिलेगा, चाहे लड़की हो चाहे ससुराल पक्ष हो, अच्छा मिलेगा। अच्छे का मतलब ये नहीं बहुत बड़ा धनवान, अच्छे का मतलब है जहाँ आपकी जो है विचार मिले, जहाँ आप जो है ठीक महसूस करें, इस प्रकार की चीज़ें रहेंगी। और कुटुंब का भी आपको अच्छा सुख मिलेगा, अच्छा साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और इसका लाभ आपको ज़रूर होगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, दोनों बहुत अच्छे हैं, तो जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और इसका लाभ निश्चित ही आपको जीवन में होगा। यहाँ पे देखेंगे ये इस तरह से जा रहा है, ये इस प्रकार से है। अभी तो यहाँ पे वर्ग नहीं बना है, लेकिन आगे वर्ग बनेगा और इसका लाभ क्या होगा, एक तो प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी आगे, दूसरा अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज अर्जन करेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सकें, तीसरी अगर नौकरी करेंगे और ये पूरा अगर वर्ग बन जाता है तो नौकरी में बहुत बड़ा पद आपको हासिल होगा। वैसे अगर ये स्पष्ट बता रहा है, व्यापार ही आपके लिए बेहतरीन है। अपार मान सम्मान और प्रतिष्ठा निश्चित तौर पे बृहस्पति की वजह से आपको मिलेगा। आपका शनि थोड़ा बिगड़ा हुआ है, शनि के कारण नौकरी चाकरी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, चाहे मिलने में हो चाहे करने में हो। और कई बार बेवजह की चिंताएं व्यक्ति पालने लग जाता है या कोई ना कोई ऐसी वजहें बन जाता है जो चिंता का कारण होता है और ऐसे में भाग्य इस्तेमाल भी व्यक्ति को करता है। तो शनि का उपाय दे रहा हूँ, शनि का उपाय जरूर करें। सूर्य की स्थिति देखें, सूर्य बहुत डाउन है। देखिएगा अगर सूर्य ऐसा ही रहता है तो आप कितना भी प्रयास कर लें, आपके प्रयास सफल नहीं होंगे। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, वो उभर कर नहीं आ सकती है, निखर करके नहीं आ पाएगी। जो आप मेहनत करेंगे, जो आप परिश्रम करेंगे, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल सकता है। और एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता मिलना मुश्किल हो सकता है। आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक रह सकती है और यश की प्राप्ति कम हो सकती है, ग्रोथ जीवन में कम मिल सकती है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, सूर्य उपासना दे रहा हूँ, उसको ज़रूर करें, लाभ होगा। अगर आपका सूर्य ठीक हो जाता है तो यकीन मानिएगा आपकी हथेली में देखेंगे आप तो एक बहुत बड़ा त्रिकोण बन रखा है। सबसे पहले इसका मतलब होता है, और आप प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे, अगर सूर्य मजबूत है और त्रिकोण बना है तो ऐसे लोगों के पास सबसे पहले बड़ी गाड़ी और बड़ा घर जरूर होता है। दूसरा, ये व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जो जातक होते हैं या जातिकाएँ होती हैं, वो कला की पारखी होती हैं, सिद्धहस्त होती हैं। इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की भी निशानी होती है और संभव है, असंभव नहीं है।
ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाता है। चाहे ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से निर्धन है, आर्थिक संपन्न ना भी है, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करता है। लेकिन इसके लिए सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना आपको जरूर करनी होगी, तभी इसका फायदा मिलेगा। यहाँ पे देखें 2 लकीरें ऊपर की ओर जा रही हैं, बहुत अच्छी है। जीवन काल के बुढ़ापे काल में अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, ये अच्छी चीज़ है। और बुद्ध भी अच्छा है, तो व्यापार के क्षेत्र में अच्छी उन्नति करेंगे। वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा की स्थिति देखें, अभी चंद्रमा बिगड़ा हुआ है, तो इस कारण जो है कभी कभी मन बेचैन रह सकता है, मन भटक सकता है, कार्यों में मन नहीं लग सकता है, और कहीं ना कहीं जो है मानसिक रूप से भी कमजोरी दिखाई दे सकती है। तो इसको ठीक करने के लिए जल का सेवन ज़्यादा करें, दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, दिव्य सूर्य क्रिया करें, सूर्य उपासना जरूर करें और महालक्ष्मी की पूजा जरूर करें। ये 3-4 चीज़ें आपको मैं दे रहा हूँ, विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।